वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एजूर एसएलए को कंटिन्यू रखेंगे एंड देखेंगे अवेलेबिलिटी सेट, वर्चुअल मशीन स्केल सेट एंड एजूर लॉग्स। जैसा हमने देखा पिछली वीडियो में कि एसएलए क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर के बीच में होता है। एक प्रॉमिस होता है सर्विस अवेलेबिलिटी का, जिसमें आपको अप टाइम एंड कनेक्टिविटी कितनी मिलती है। क्लाउड प्रोवाइडर की कोशिश ये होती है कि आपको अप टाइम एंड कनेक्टिविटी बेस्ट टू बेस्ट मिले, लेकिन कभी कभी किसी रीजन से कनेक्टिविटी आपकी डाउन हो सकती है या अप टाइम आपका कम हो सकता है। तो ये जो अवेलेबिलिटी है एग्जैक्टली मेजर ऑफ टाइम होता है, जिसमें आपकी जो सर्विसेज है कितनी ऑपरेशनल है। मीन्स सर्विस प्रोवाइडर से जो सर्विस ले रहे हो वो ऑपरेशनल है कि नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसको मेजर किया जाता है। तो एजूर एसएलए वही कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें जो आपको अप टाइम मिलता है वो कितना परसेंटेज है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ये आपका जो अप टाइम होता है वो एक मंथली कैलकुलेट किया जाता है। मैक्सिमम अवेलेबल मिनट्स एंड डाउन टाइम, कितने मिनट्स तक डाउन टाइम को मिनट्स में मेजर किया जाता है और मंथली कैलकुलेट होता है कि एक मंथ में जितनी भी इंसिडेंट रेज हुए हैं डाउन टाइम के, उन डाउन टाइम्स का सम इन द मिनट्स फॉर द मंथ कितना है। मैक्सिमम अवेलेबल मिनट्स में से उसको डिडक्ट किया जाता है एंड डिवाइड किया जाता है मैक्सिमम अवेलेबल मिनट्स में, जो कि मंथली होता है, इनटू 100। मीन्स एक परसेंटेज हम निकाल रहे हैं मंथली अप टाइम परसेंट। वो एवरेज अराउंड 99% होता है। डिपेंड करता है कि आपकी रिसोर्स किस तरह का है। हर रिसोर्सेज पे डिफरेंट एसएलएज है। सपोज कीजिए कि एपीआई मैनेजमेंट सर्विस है बेसिक टायर, उसका एसएलए है 99.95। यदि वो 99.95 से कम है, मीन्स अप टाइम, मीन्स मंथली अप टाइम परसेंटेज यदि लेस देन 99.95 है, तो आपको 10% अमाउंट क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में। यदि 99% से भी कम है तो आपको 25% अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको एसएलए क्रेडिट रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद आपको सर्विस क्रेडिट मिलता है। सर्विस क्रेडिट इज द परसेंटेज ऑफ द फीस यू पेड दैट आर क्रेडिटेड बैक टू योर अकॉर्डिंग टू योर क्लेम अप्रूवल प्रोसेस। तो जो भी आप एसएलए क्रेडिट रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं उसमें आपको प्रॉपर डिटेल देनी पड़ती है, उसमें प्रॉपर इंसिडेंट, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो। और ये एसएलए क्रेडिट रिक्वेस्ट आपको विद इन 2 मंथ्स करनी पड़ती है। सपोज कीजिए कि 15 मार्च को डाउन टाइम था, सर्विस अवेलेबल नहीं थी कुछ मिनट्स के लिए, तो आपको विद इन 2 मंथ्स मीन्स 30 अप्रैल तक आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। एंड ऑफ द मंथ, जो बिलिंग मंथ होता है, उसके एंड तक आपको, सेकेंड मंथ तक आपको सबमिट करना पड़ता है विद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, स्क्रीनशॉट्स। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपकी वेब एप्लीकेशन से, लेकिन कुछ एसोसिएटेड सर्विसेज है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन है लेकिन डेटाबेस भी है। तो दोनों का डिफरेंट एसएलए है, लेकिन हम एक कंपोजिट एसएलए निकालते हैं। कंपोजिट एसएलए इन्वॉल्व्स मल्टीपल सर्विसेज सपोर्टिंग एन एप्लीकेशन। इसमें दोनों का डिफरेंट एसएलए है, तो उस केस में कंपोजिट एसएलए निकालने के लिए उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सर्विस फेलिंग इज इंडिपेंडेंट, सो द कंपोजिट एसएलए फॉर द एप्लीकेशन इज, इनको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितनी भी सर्विसेज है, अभी तो यहाँ पे 2 है लेकिन कभी कभी मोर देन 2, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एक कैलकुलेटेड कंपोजिट एसएलए मिलता है। तो इस केस में दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 99.94 परसेंटेज हमें मिलती है। लेकिन अभी ये कैसे पता चलेगा कि कौन से रिसोर्स का कितना एसएलए हमें मिलता है, और तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस यूआरएल पे जाना है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का यूआरएल है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, आप उसको ईयर वाइज फिल्टर कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर पे क्या एसएलए था, तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। और लेटेस्ट डाउनलोड आप कर सकते हो यहाँ से। डाउनलोड द मोस्ट रिसेंट वर्जन, जो कि अपडेट हुआ है मार्च 2023। सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज। तो ये एग्रीमेंट मैं ओपन करता हूँ, डाउनलोड हो चुका है। अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं।
तो ये ओपन हो चुका है। अभी इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, मीन्स कौन से सर्विस का क्या एसएल है। सर्विसेज लेवल एग्रीमेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विसेज, जो कि अपडेट हुआ है 3 मार्च। यहाँ पे हम जाते हैं तो जनरल टर्म्स, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। टर्म्स ये देखिए यहाँ पे क्लेम से किस तरह से आपको क्लेम करना है। फॉर द क्लेम रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट अजूर यू मस्ट रिसीव अ क्लेम विद इन 2 months ऑफ द एंड ऑफ द बिलिंग मंथ। मीन्स 2 months के अंदर ही आपको क्लेम रेज करना है। और यू मस्ट सबमिट द क्लेम टू सपोर्ट customer support at Microsoft Corporation, including all information necessary for Microsoft to validate the claim. Means detailed description हमें देना है, information regarding time and duration, the number of and location of the affected users, and description of your attempts to resolve the incident at the time of occurrence. तभी जाके आपका क्लेम अप्रूव होता है। विद इन 2 months आपको क्लेम रेज करना होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लिमिटेशंस है एंड सर्विस स्पेसिफिक टर्म्स। अभी यहाँ से शुरू हो जाता है कि कौन से रिसोर्स का क्या एसएल है। जैसे कि डायनेमिक 365 बिजनेस सेंटर, तो इसमें देखिए आप सर्विस क्रेडिट है, इसका एसएल है 99.9 है। यदि वो कम रहता है 99.9 से तो 25% हमें क्रेडिट होता है। 99 रहता है तो 50%, 95 रहता है तो 100%। तो यहाँ पे हर सर्विस का डिफरेंट एसएल है। 1 ड्राइव फॉर बिजनेस है, 1 ड्राइव का डिफरेंट रहेगा। तो फॉर्मूला वही है, अप डाउन परसेंटेज। मैक्सिमम रिसोर्सेस में डिटेल सेम ही है, ओनली एसएल डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ से आप प्रीवियस एसएल डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ कैसे है जिसमें एसएल नहीं होता, जैसे कि फ्री जिसमें कि कोई फ्री सर्विस है या फिर कोई प्रीव्यू है, बीटा वर्जन है, तो ऐसे केस में एसएल हमें नहीं मिलता। तो वहाँ पे हम जो भी रिसोर्स हम यूज़ करते हैं वो अपनी रिस्क पे ही यूज़ करते हैं। कभी भी उसका डाउन टाइम हो सकता है, तो हम उसका क्लेम नहीं कर सकते। तो हमेशा यूजर चाहता है कि एसएल मैक्सिमम रहे, अवेलेबिलिटी हमेशा रहे। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने डिफरेंट अरेंजमेंट भी किए हैं, जस्ट लाइक अवेलेबिलिटी सेट। जब भी हम कोई मशीन, वर्चुअल मशीन बनाते हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहे। तो यदि मैं मशीन को मल्टीपल लोकेशन पर डाल देता हूँ तो उसके अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अवेलेबिलिटी सेट उस तरह का एक फीचर है एज्योर का। एग्जैक्टली होता क्या है, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स। और वो लॉजिकल ग्रुपिंग किस तरह से होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कीजिए एक बिल्डिंग में मल्टीपल रैक्स है, हर एक पे मल्टीपल सर्वर्स है और हर रैक का अपना नेटवर्क है और अपनी नेटवर्क स्विच है और पावर सप्लाई डिफरेंट है। तो आप जब वर्चुअल मशीन बनाते हो तो सपोज कीजिए 2 रैक है, तो दोनों रैक्स पे आप अपने वर्चुअल मशीन को रख देते हो। वो आपने डिफरेंट रैक्स पे रख दिया। यदि एक रैक पे पावर चली जाती है तो दूसरा तो अवेलेबल है। तो इस तरह से आप देखिए, एक सर्वर रैक है जिसपे कि डिफरेंट सर्वर्स है, अपडेट डोमेन 1, अपडेट डोमेन 2, 3, 4, 5, 6 एंड नंबर ऑफ, एंड पावर सप्लाई है खुद की एंड नेटवर्क स्विच है। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्ट डोमेन। एक रैक है जिसपे कि मल्टीपल सर्वर है। फॉल्ट डोमेन डिफाइन द ग्रुप ऑफ वर्चुअल मशीन्स दैट शेयर ए कॉमन पावर सोर्स एंड नेटवर्क स्विच। और इसी में है अपडेट डोमेन्स। अपडेट डोमेन इज द ग्रुप ऑफ द वर्चुअल मशीन्स। तो हर अपडेट डोमेन में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होती है। अपडेट डोमेन या फिर लॉजिकल ग्रुप indicates group of virtual machines and underlying physical hardware that can be rebooted at the same time। यदि मैं इसको रिबूट करता हूँ तो इसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन से तो सारी एक साथ रिबूट हो जाती है। तो एट ए टाइम 1 अपडेट डोमेन रिबूट होता है, उसमें 30 मिनट्स का गैप दिया जाता है। सॉफ्टवेयर पैचेस अप्लाई करने हैं तो कभी कभी मंथली अप्लाई करते हैं, कभी वीकली भी अप्लाई करते हैं। तो उस केस में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आपकी सर्विस डाउन ना हो। तो इस तरह के मल्टीपल फॉल्ट डोमेन हो सकते हैं जो कि मल्टीपल रैक्स को इंडिकेट करते हैं। तो पावर सप्लाई सबके डिफरेंट है और नेटवर्क स्विच सबके डिफरेंट है। यदि मैं एट ए टाइम इसको डाउन कर सकता हूँ जिसमें कि सारे वर्चुअल मशीन इस फॉल्ट डोमेन में डाउन हो जाते हैं, लेकिन दूसरा तो अवेलेबल रहेगा। लेकिन इसमें अवेलेबिलिटी सेट क्या है?
ये होता है लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द वर्चुअल मशीन्स। वो किस तरह से ग्रुप करना है, यदि 3 डोमेन्स है मेरे पास और मल्टीपल अपडेट डोमेन्स है, तो मैं एक लॉजिकल ग्रुपिंग बनाता हूँ जिसमें कि मेरी वर्चुअल मशीन्स अपडेट डोमेन 1 में रहेगी, 6 में रहेगी, 11 में रहेगी। तो यहाँ पे अभी मेरी मशीन रहेगी 3 फॉल्ट डोमेन में एंड 3 अपडेट डोमेन्स में। तो इसको मैं चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ डाउन साइड पे। तो अभी मेरे पास 3 अपडेट डोमेन एंड 6 अपडेट डोमेन्स हो चुका है। यहाँ पे देखिए, जब मैं वर्चुअल मशीन बनाता हूँ तो इस टैब में आइए आप। जब आप सबसिस्टम सेलेक्ट करते हो, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करते हो, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करते हो, वर्चुअल मशीन का नेम देते हो कैसी VM4, और कहाँ पे बनानी है आपको, इंडिया। एंड यहाँ पे आपको देखना है कि जब मैं बोलता हूँ अवेलेबिलिटी सेट, यहाँ पे मेंशन है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर वर्चुअल मशीन अक्रॉस मल्टीपल फॉल्ट डोमेन्स। अभी आपको इजीली समझ में आ सकता है कि वो किस तरह से होता है। जैसे मैंने अवेलेबिलिटी सेट किया तो एक बॉक्स, तो एक सेक्शन ओपन होता है जिसमें मुझे अवेलेबिलिटी सेट को सेलेक्ट करना है। अभी नहीं है मेरे पास, तो मुझे बनाना है क्रिएट न्यू। यहाँ पे क्रिएट अवेलेबिलिटी सेट, यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ AVAI अवेल सेट 1। अब आपको यहाँ पे देखना है मल्टीपल फॉल्ट डोमेन्स में 3 फॉल्ट डोमेन यूज़ कर सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखा है तो 3 फॉल्ट डोमेन्स है एंड अपडेट डोमेन्स में मल्टीपल कर सकता हूँ, मल्टीपल्स अप टू 20। तो मैक्सिमम 3 फॉल्ट डोमेन्स एंड 20 डोमेन्स अप टू 20 मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने बोला जैसे कि 6, तो 6 के केस में ये इस तरह का सिनेरियो हो जाता है। इस केस में रूल्स कुछ इस तरह के रूल्स है कि यदि आपके पास मोर देन 5 वर्चुअल मशीन है तो 6th वर्चुअल मशीन आपकी जो होगी वो वर्चुअल मशीन 1 के साथ होगी, जो कि अपडेट डोमेन 1 में है। तो इस तरह से आपके रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी सेट। अभी देखते हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ये भी वर्चुअल मशीन स्केल सेट गारंटी अप टू 99.99% सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर योर वर्चुअल मशीन्स। लेकिन ये होता क्या है, वर्चुअल मशीन अलाउ यू टू क्रिएट मैनेज ए ग्रुप ऑफ वर्चुअल मशीन्स। मीन्स मैं चाहता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री में मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको इंडिविजुअली मैनेज ना करके उनको एज ए ग्रुप मैनेज करूँ। मुझे डिफरेंट वर्चुअल मशीन पे ना जाना पड़े। यदि मैं पेज अप्लाई करता हूँ कहीं एक मशीन पे, तो उसी का इंस्टेंस यूज होता रहे। और ये भी चाहता हूँ कि यदि फेस्टिवल टाइम पे, जैसे कि दिवाली टाइम पे, अभी सपोज कीजिए मेरे पास ओनली 2 वर्चुअल मशीन है, दिवाली टाइम पे जब ट्रैफिक बढ़ेगा यूजर्स का, तो उस केस में ऑटोमेटिक ही मुझे तीसरा मशीन मिल जाए, या फिर 4 या 5 या 2000 वर्चुअल मशीन भी मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो। और जैसे ही दिवाली चली जाती है उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक वो मशीन इंस्टेंस, ऑटोमेटिक वर्चुअल मशीन्स, ताकि मुझे ज़्यादा पे ना करना पड़े। तो उस केस में हमें एज्योर हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यदि मैं वर्चुअल मशीन बनाता हूँ तो यहीं पे आप देख लीजिए कि इंस्टेड ऑफ द अवेलेबिलिटी सेट आई एम सेलेक्टिंग वर्चुअल मशीन स्केल सेट। यहाँ पे मेंशन्ड है कि डिस्ट्रीब्यूट वर्चुअल मशीन अक्रॉस जोन्स एंड फॉल्ट डोमेन्स एट स्केल। जब मैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट सेलेक्ट करता हूँ तो अवेलेबिलिटी सेट की तरह मुझे यहाँ पे बोला गया है कि आप वर्चुअल मशीन स्केल सेट बनाने के लिए बोला जाता है क्रिएट न्यू। जब मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ क्रिएट, तो यहाँ पे मुझे बोला गया है क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन स्केल सेट। क्लिक ओके। तो यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन है, ओनली ये अभी हो जाएगा क्रिएट वर्चुअल मशीन स्केल सेट। और यहाँ पे जो आप टैब देखते हो स्केलिंग, तो यहाँ पे दिया गया कि आपको इनिशियली कितने इंस्टेंस चाहिए, 2। और यदि फ्यूचर में आपको बढ़ाना है तो स्केलिंग पॉलिसी ये है कि आप मैनुअली इसको बढ़ा सकते हो या फिर कस्टम भी है। मैनुअल डिफ़ॉल्ट मैनुअल है, और कस्टम जब आप करते हो तो आपको यहाँ पे देखिए कस्टम में मिनिमम नंबर ऑफ द इंस्टेंसेस कि मिनिमम इंस्टेंस आपके पास कितनी होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो।
मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, यदि फेस्टिवल सीजन में आपको ज़्यादा वर्चुअल मशीन चाहिए तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट तो हो जाता है, लेकिन कितने तक इंक्रीमेंट हो तो वो दिया हुआ है। स्केल आउट एंड स्केल इन। स्केल आउट मीन्स एडिंग मोर वर्चुअल मशीन्स, स्केल इन रिड्यूसिंग वर्चुअल मशीन। कितने इंस्टेंस आपको अप एंड डाउन करने हैं, मीन्स यदि मैं बोलता हूँ मुझे 2 वर्चुअल मशीन चाहिए, जब भी ये क्राइटेरिया मीट होता है, CPU थ्रेशोल्ड 75% पहुँचता है, या मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ 85% तक पहुँचता है और 10 मिनट्स तक रहता है, तो ऑटोमेटिक ही 2 वर्चुअल मशीन्स बन जाए। और इसी तरह से जब CPU थ्रेशोल्ड 25% तक पहुँचता है तो ऑटोमेटिक इंस्टेंस रिड्यूस हो जाए, देन हमें रिवेंट क्रिएट करना है। तो इस तरह से हमारी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाती है, लेकिन वो है वर्चुअल मशीन स्केल सेट, जो कि डायनेमिक, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसको इजीली मैनेज कर सकें। साथ में इसका SLA 99.99 हो जाता है। इस तरह से जब हम स्केल इन एंड स्केल आउट करते हैं तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द वर्चुअल मशीन इंस्टेंस और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द वर्चुअल मशीन इंस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एंड वर्टिकल स्केलिंग भी होती है, वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, हम हार्डवेयर को अपग्रेड करते हैं। कभी कभी हमें डिस्क स्पेस ज़्यादा चाहिए तो हम बाद में भी उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो होता है वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, जब भी आप वर्चुअल मशीन इंस्टेंस को कम या ज़्यादा करते हो तो वो होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। स्केलिंग आउट मीन्स एडिंग मोर वर्चुअल मशीन्स, स्केलिंग इन मीन्स रिमूविंग वर्चुअल मशीन्स। इस तरह से वर्टिकल स्केलिंग होता है। वर्टिकल स्केलिंग मीन्स स्केलिंग अप एंड डाउन इज कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग। स्केलिंग अप एंड डाउन क्या है, जब कंप्यूटिंग पावर को अप एंड डाउन करते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें डिस्क ज़्यादा चाहिए, कभी कभी हमें उसको कम करना पड़ता है, या फिर CPU स्पीड, कभी कभी रैम साइज चेंज करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। तो ये होता है स्केलिंग अप एंड डाउन। आगे देखते हैं अजूर लॉक। लॉक मीन्स, लॉक क्या होता है, सिंपल बोले तो you can lock an Azure subscription, resource group or resource to protect them from accidental user deletion and modifications। सपोज कीजिए मैंने कुछ यूजर्स बना रखे हैं, उन यूजर्स को मैंने प्रिविलेज दे रखे हैं, तो कभी कभी वो बाय मिस्टेक डिलीट कर दे या फिर कुछ चेंज ना कर दे, तो उन सब से बचने के लिए Azure लॉक हम यूज़ करते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, डिलीट एंड रीड ओनली। डिलीट मीन्स ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन रीड एंड मॉडिफाई रिसोर्स बट दे कांट डिलीट इट। रीड ओनली में भी वो होगा कि उसको डिलीट नहीं कर सकते, या डिलीट नहीं कर सकते, या कुछ अपडेट करना है वो आप नहीं कर सकते। तो अजूर लॉक्स एक्चुअली होते कहाँ हैं, जब आप रिसोर्स क्रिएट करते हो, तो अब जब आप रिसोर्स के डिटेल्स में आते हो तो एक सेक्शन है, तो सेटिंग में ही आपको मिल जाता है लॉक्स। लॉक्स पे क्लिक करते हो तो अभी यहाँ पे कोई लॉक नहीं, लेकिन जब मैं ऐड करता हूँ लॉक का नेम दे सकता हूँ, लॉक 1 नोट चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ, मैंडेटरी नहीं है। लॉक टाइप यहाँ पे 2 तरह के, रीड ओनली एंड डिलीट। एंड जब मैं क्लिक करता हूँ तो लॉक अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से अभी तो मैंने इंडिविजुअल ग्रुप पे लगाया है, इसको मैं ग्रुप पे भी लगा सकता हूँ, रिसोर्स ग्रुप पे, या फिर सब्सक्रिप्शन लेवल पे भी इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ताकि कोई भी यूजर एक्सीडेंटली इस रिसोर्स को डिलीट ना कर सके या कुछ अपडेट ना कर सके यदि मैं रीड ओनली करता हूँ तो।